नासरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो मैंने वादा किया था उसी में आगे बात करते हैं। और आज मैं आपके सामने आपके जो कमेंट आ रहे थे उसी की वजह से आपके सामने जो है वो प्रैक्टिस लेकर के आया हूं। रिसाले हैं और अखबारात हैं, कौन सा रिसाला किस शहर से निकला है, इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे नोट्स मैंने कहा था कि 30 तारीख तक आपके सामने पब्लिश कर दिए जाएंगे, जिसको आप ले सकते हैं। मैंने कहा था कि आपकी तरफ से कमेंट आया था कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए, तो मैंने कहा था ये टोटल 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और प्लस आपके साथ में इम्पोर्टेंट इसके नोट्स लगे होंगे। तो ये कुल मिलाकर के इसकी फ़ीस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। कोशिश करते हैं 101 रुपये की फ़ीस जो है वो 101 रुपये की फ़ीस जो है वो रख दी जाए। तो 101 रुपये काफ़ी है मेरे ख़्याल से, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि ये जो टाइप कराए जाते हैं जिन बच्चों से, उनको कम से कम इतना पैसा मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। बाकी ये जितने सवालात आते हैं वो मेरे अपने तजर्बे और मेरे अपने जो है लिखे हुए सवालात होते हैं। आज का पहला सवाल है, सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। सवाल है, उर्दू बुक रिव्यू दिल्ली से निकलने वाला रिसाला किसका रिसाला है? तो ये आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट के अंदाज में थोड़ा सा चलेंगे। जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही होने वाला है। आपको आंसर याद रखना है, आरिफ इकबाल का नाम, ये आपको आंसर सी सही होने वाला है। थोड़ी सी बात कम करेंगे और फटाफट रिवीजन करा देंगे, फटाफट ये आपके सामने प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी देख लीजिए कि इसमें जो है आगे आने वाले वक्त में ये आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे जो है वो इसकी आंसर की पहले दिखा दी जाया करेगी और आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 तारीख से जो प्रैक्टिस कराई जाएगी उसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ देंगे, आंसर पढ़ देंगे और सही आंसर का जवाब नहीं देंगे, वो आपको चूज़ करना है। और जो आपके सामने आंसर की होगी उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और बाद में मैच कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने गलत और सही किए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा देखिए। तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल है शमा। ये शमा जो है वो रिसाला किस तरह का है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर सही है। शमा जो रिसाला था ये रिसाला फिल्मी रिसाला है, ये आपको हर कीमत पे हर हाल में याद रखना है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला सलीम परवेज़ का है? अब ये 4 ऑप्शन आपके देखो, सहेली है, हुब्बे हिंद है और फिर उर्दू अदब है, साथ साथ में दहली उर्दू अखबार है। आसान सा सवाल है क्योंकि ऑप्शन इस तरह से आपके सामने रखे गए हैं। देखिए ये वाला आपको मालूम है, सहेली है, तमद्दुन है, इस्मत है, ये अब्दुल हलीम शरर के हैं। ये आपको मालूम है जो है रामचंद्र का है। तो 2 इस तरह से आपके ऐसे ही आंसर कट जाएंगे। अब एक आंसर आपको ये याद होगा, इसके बारे में आपको मालूम होगा, दहली का ये जो रिसाला था इसके बारे में आपको मालूम होगा। तो ये रिसाला किसका था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उनके वालिद वगैरह का रिसाला था। आंसर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, वो है उर्दू अदब। उर्दू अदब आपका आंसर बी वाला आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से राशिदुल खैरी का दहली से सबसे पहले रिसाला कौन सा निकला? अभी मैंने क्या कहा कि राशिदुल जो खैरी हैं, तमद्दुन हैं, चाहे सहेली हो, इस्मत हो, ये तीनों रिसाले जो हैं वो तो राशिदुल खैरी के रिसाले हैं। लेकिन ये वाला रिसाला आपको मालूम होना चाहिए, ये रिसाला कोलकाता से निकलने वाला अंग्रेज़ी में मोहम्मद अली जौहर का था। तो ये तो आंसर आपका सही नहीं होगा। 3 आंसर आपके सामने हैं, इसमें आपको ये जवाब देना है कि सबसे पहले कौन सा निकला है। इस तरह के सवालात बन रहे हैं कि पहला और आखिरी तरह से। तो मैंने भी कोशिश की है कि आपके सामने प्रैक्टिस भी इसी तरह की कराई जाए। आपका 4 नंबर का आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा इस्मत, उसका आंसर बिल्कुल सही है। इस्मत रिसाला सबसे पहले निकला है, ये आपको देख लीजिएगा, 1909 में निकला है, फिर 1907 में, 1913 में, इस तरह के इनके रिसाले निकले हैं कंटिन्यू। आंसर भी आपका सही होगा। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला दिल्ली का नहीं है? आपको याद रखना, मैंने क्या कहा था कि 4-5 शहर हैं, उन शहरों के रिसाले, अभी जो इम्पोर्टेंट मैंने नोट्स की बात की है तो उसमें मैंने एक शहर के दिल्ली से निकलने वाले 39 रिसाले अलग लिख दिए हैं, अलीगढ़ से निकलने वाले 12-14 रिसाले हैं वो अलग लिख दिए हैं, मुंबई से निकलने वाले 22-23 रिसाले हैं वो अलग लिख दिए हैं। इस तरह से 5-6 शहर के मैंने नाम चुनकर जिनसे पूछते हैं उनको इम्पोर्टेंट नोट्स में रख दिया है। और जब ये PDF हम आपको देंगे 1 तारीख से, उससे पहले अगर किताब आ गई तो आप किताब ले सकते हैं, और अगर किताब नहीं आई तो 1 तारीख से जब आप इसको ले लेंगे तो आप प्रिंट आउट करा करके इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, जो आपका चल रहा है, जितना भी पढ़ा है उसी का रिवीजन करें, वो 100% ठीक है। बस अब जो होना था हो गया है। 5वें नंबर का रिसाला आपका, उम्मीद करता हूँ सवाल आपका सही हुआ होगा। तो ये आंसर आपका सही होगा, जमहूर।
अच्छा, रिसाला किसका है? तो ये रिसाला जो है वो अली सरदार जाफरी का था। आंसर आपका बी सही हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ है बी। तो ये आंसर आपका सही है, दिल्ली से निकलने वाला रिसाला नहीं है। अब आगे देखिए, दर्जा यहाँ पे गलत लिख दिया है। दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला जो है वो ख्वाजा हसन निज़ामी का है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के रिसाले आपको याद रखना चाहिए, इनकी तसानीफ़ें भी आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट राइटर हैं। आंसर आपका सही होगा ए। मनादी आपको याद रखना चाहिए, वो रिसाला ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी तसानीफ़ों को ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा, और ख़ास तौर से इनका जो 80 पारा दिल है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आया भी था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में। तहरीक रिसाला किसका है जो दिल्ली से निकला है? तो ख़ास तौर से यहाँ पे दिल्ली के रिसालों को पहले शामिल किया है, एक एक करके शहरों को मैंने शामिल किया है। तो यहाँ पर आपको तहरीक रिसाला बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा मालिक राम, उसका आंसर सही है। डी आंसर आपका सही होगा। तहरीक रिसाला दिल्ली से निकला है और मालिक राम ने निकाला है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सहारा को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसाला है। और लखनऊ से पहले ये निकला और बाद में दिल्ली से निकला था। तो राष्ट्रीय सहारा क्या है? पहले लखनऊ से बाद में दिल्ली से रिसाला निकला। और इसकी सन क्या है? आपको सन बताना है, ये किस सन में निकला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा 1999, यानी 1999 आपको याद रखना है। इसी सन में ये रिसाला निकाला गया है। आंसर आपका सही होने वाला है सी। मैं थोड़ा अगर जल्दी चल रहा हूँ तो आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, जो बच्चे बताते हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैंने क्या कहा था, आयोग में 10-15 प्रोफेसर बस बैठ करके जब सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन, गड़बड़ कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और मैं अकेले ही सारे क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझसे भी गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। आप रहनुमाई करेंगे, आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। दिल्ली से निकलने वाला रिसाला है मिलाप। इसके मुदीर आपको बताना है कौन है। तो दिल्ली से ये रिसाला किसने निकाला है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, यानी खुशहाल चंद का नाम जिसने दिया है, उसका आंसर एकदम सही हुआ है। अगला सवाल है, बच्चों का रिसाला खिलौना। बच्चों का रिसाला क्या है? खिलौना। पूछा जा सकता है बच्चों का रिसाला दर्जा झेल में से कौन सा है, इस तरह का भी सवाल बन सकता है। निकला दिल्ली से है। इसका मुदीर आपको बताना था, इसे निकाला किसने है। तो खिलौना रिसाला जो है निकालने का काम किसने किया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। डी आंसर जिस बच्चे ने दिया है यूसुफ दहलवी, उसका आंसर सही होने वाला है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, चूँकि वक्त ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने ज़्यादा बात ना करके फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश की है। और 1 तारीख से ये 100 के 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में कराना शुरू कर दूंगा, और मुमकिन होगा तो 200 तक चले जाएंगे। 200 डेली प्रैक्टिस कराएंगे, और इन्हीं की PDF लेकर के आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा, और बाकी जो आपने पीछे पढ़ा है बस उतना पढ़ लीजिए। और 4 प्लेलिस्ट हैं मेरी, 4 प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट बनी हुई हैं। माई क्वेश्चन प्लेलिस्ट है, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अपने बनाए हुए क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट मारूजी सवालात की है। और एक प्लेलिस्ट मैंने और बना रखी है जिसको रोज़ एक डोज कहते हैं, वो प्लेलिस्ट है। और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है रिवीजन क्लास की। तो ये 4 प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली हैं और अच्छे से रट ली हैं, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसी तरह के 100 क्वेश्चनों की मैं आपके सामने कवायद के भी क्वेश्चन रख दूंगा। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा, जोश मलिहाबादी का हाँ रिसाला है, सभी को मालूम है, इस रिसाले की जानकारी है सभी को है। और ये रिसाला जो है इसके बारे में आपको मालूम है कि जोश मलिहाबादी हैं, उनका रिसाला 1936 में कलीम आया था। उसका दूसरा नाम जो है वो आपको बताना है। कलीम रिसाले का पहले नाम क्या था? तो कलीम रिसाला जो था उसका पहले नाम था काख, या फिर कहीं कहीं काखे आता है, तो काखे याद रखिएगा। आंसर आपका सही होगा बी। ये रिसाला कलीम जो है इसका नाम। अगला सवाल है अदब साज रिसाला किस शहर से निकला है? अदब साज रिसाला आपको बताना है किस शहर से निकला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो अदब साज, फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए, किस शहर से निकला है। तो ये आंसर आपने जिस बच्चे ने दिया होगा ए, उसका आंसर सही है, यानी आपका आंसर सही होने वाला है दिल्ली। दिल्ली जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसका आंसर एकदम राइट है, आंसर होगा दिल्ली। अगला सवाल है, दिल्ली से निकलने वाला रिसाला जो मुस्लिम लीग का तर्जुमान माना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी आप लगा सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि मुस्लिम लीग का तर्जुमान है और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ निकलने वाला रिसाला जो है वो आवाज़ खल्क़ था, और ये उसकी तर्जुमानी में था मुस्लिम लीग की। तो जो मुस्लिम लीग का रिसाला है मुस्लिम लीग
का तर्जुमान। तो वो रिसाला मजहरुद्दीन शेरकोटी का रिसाला था। अब उस रिसाले का नाम आपको बताना है कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी हमदर्दी में निकला हुआ रिसाला। तो आंसर आपका सही होगा सी। जिस बच्चे ने दिया है सी उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। सी आंसर आपका एकदम सही होगा। अगला सवाल है, मरगूब हैदर आबिदी का दिल्ली से निकलने वाला रिसाला कौन सा है? तो मरगूब हैदरी का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। जिस बच्चे ने आंसर दिया है डी, उमंग, उमंग रिसाला आपको याद रखना है, मरगूब हैदर आबिदी का है। अगला सवाल है, दिल्ली से किसने सतूर जो है नाम का रिसाला जारी किया था? तो सतूर नाम का रिसाला किसने जारी किया है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जो आंसर आप जिस बच्चे ने दिया होगा कुमार पाशी, उसका आंसर एकदम सही है। बी आंसर आपका सही हुआ होगा। अगला सवाल है, शाहजहां रिसाले के मुदीर कौन हैं जिन्होंने दिल्ली से 1930 में यह रिसाला निकाला था? देखिए, क्वेश्चन अगर आपको पसंद आते हैं तो आपको ईमानदारी के साथ लाइक करना चाहिए। क्वेश्चन नहीं पसंद आते हैं तो ईमानदारी के साथ ही डिसलाइक कर देना चाहिए। शेयर कर सकते हैं जब किसी के काम आ सके और आपको अच्छा लगे शेयर करना तो आप कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। आपका दिल करे करें, दिल करे ना करें, लेकिन जुड़ना हो, देखना हो वीडियो तभी ही सब्सक्राइब करें। अन्यथा हमदर्दी में, और कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, चैनलों बने और ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिए उर्दू बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, ये सारी बकवास है। आप के बचाने और ना बचाने पर कोई मसला नहीं है। आप जी चाहे सब्सक्राइब करें, जी चाहे ना सब्सक्राइब करें, ये चैनल बंद होने वाला नहीं है। पिछले 8 साल से ये चैनल चल रहा है बगैर किसी लालच और बगैर किसी अपनी स्वार्थ के। जब से टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था, फॉर्म पड़ा है, जब से लेकर के आज तक मैं इसी को क्लास चलाता आ रहा हूँ। 16 नंबर का आंसर फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा शाहिद अहमद देहलवी का नाम आपको याद रखना है। शाहजहां के नाम का रिसाला इन्हीं ने निकाला था। साक़ी इन्हीं का है, दिल्ली से निकला है, वो सभी को मालूम है, इसीलिए इनका दूसरा रिसाला मैंने यहाँ पे शामिल किया। सवाल है, ईद उल अखबार जो है 1837 में दिल्ली से किसने जारी किया था? थोड़ा सा यहाँ पे रुक करके गौर करके सवाल दीजिए, सर सैयद मत लगा दीजिएगा। सर सैयद के बड़े भाई थे सैयद मोहम्मद। आंसर आपका बी सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बी सही हुआ होगा। दर्जा झेल में से वो कौन सा रिसाला है जो मौसीकी, मुसब्बिरी, सियासत और जानवरों की जदीद कहानियों को शाया करता था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत सोच समझ करके मैंने आपके सामने सवाल रखा है। खुदा का शुक्र है, मेरी कामयाबी इस बात पे है कि मैंने जो प्रैक्टिस ये आपके सामने लेकर के आया हूँ, यही प्रैक्टिस मैंने अच्छे से की थी और ख़ुद पढ़ी। और जहाँ पे लगभग 64, 65, 66 क्वेश्चन तक असिस्टेंट प्रोफेसर में 70 क्वेश्चनों में फंसे थे। ये वही प्रैक्टिस सेट है जो अब मैं आपके सामने रिलीज़ कर रहा था। चूँकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था तो इनको पूरी तरह से मैं तैयार नहीं कर पाया था। अब ये पूरी तरह से तैयार हैं और टीजीटी वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि टीजीटी का सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम सिलेबस था, 2-4 टॉपिक छोड़कर। अब ये आंसर इसमें क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा आजकल, उसका आंसर एकदम राइट है। बी आंसर, रिसाला आजकल जो था वो रिसाला मौसीकी, मुसब्बिरी, सियासत और जानवरों की जदीद कहानियों के से रिलेटेड चीज़ों को पेश करता था। वो कौन सा रिसाला है जो दर्जा झेल में से नौशाद मोमिन ने कोलकाता से निकाला था? तो नौशाद मोमिन जो हैं, इनका रिसाला आपको बताना है कौन सा रिसाला है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। मिज़गान आपको याद रखना है, ये रिसाला मिज़गान पहली बात तो कोलकाता से निकला है और निकाला किसने है? तो नौशाद मोमिन ने निकाला है। दर्जा झेल में से काजी अब्दुल सत्तार का रिसाला 1917 में कौन सा निकला था? देखिए, 63 86 492 279 मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोई मशवरा चाहते हैं मिल सकता है। और कोई क्वेश्चन गलत होता है तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब मेरे जो ग्रुप है उसमें बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा डिस्कस चलता है, उसमें जुड़ने के लिए भी यही नंबर है, आप जुड़ सकते हैं। अब इसका जवाब दीजिए फटाफट। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है सी, आंसर आपका सही होगा सी। एक चीज़ याद रखिएगा, रिसाला जो है जमहूर जो है, यह रिसाला किसका है? तो काजी अब्दुल गफ्फार का है। लेकिन इसी रिसाले को निकालने का काम अली सरदार जाफरी ने भी किया है। मैंने अभी शुरू में ऊपर बताया था। किताब नाम का रिसाला जो है वो किस शहर से निकला है?
रिसाला है किताब, और शहर कौन सा है, ये फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। लखनऊ शहर से निकला है किताब। किताब रिसाला कहाँ से निकला है, लखनऊ से। देखिए इस तरह के सवालों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, बस एक तरीका है जो मेरे नोट्स हैं कि लखनऊ के सारे रिसाले आप याद कर लीजिए, 23-24 रिसाले हैं, उनको बार बार पढ़िए। साथ साथ में दिल्ली से 39 रिसाले हैं, उनको पढ़िए। इस तरह से मैंने बाकायदा टॉपिक वाइज शहर शहर और उनका रिसाला और कहाँ से किसने निकाला, इस तरह का मैंने नोट्स तैयार किए 5-6 शहरों के, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। वहाँ से ही ये आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो लखनऊ से निकालने वाला रिसाला है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 4 ऑप्शन एक ही जैसे एक रिसाले को पढ़ करके और शहर वैसे दिखता है तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से कौन सा शहर हो सकता है, लेकिन उनको अलग अलग करेंगे। देखिए ये जो नोट्स मैंने आपके सामने हैं, ये ऐसे नोट्स होंगे जो डेली 2 घंटे के अंदर सारे नोट्स पढ़े जा सकते हैं, और 2 घंटे में अगर पढ़े जा सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, अगर 5 दिन तक ये डेली आप कर लेंगे तो ये नोट्स आपको कतई रट जाएंगे। फिर आने दीजिए पेपर, और पेपर का मुश्किल जहाँ से किया जा सकता है पेपर को, वो वाला पोर्शन मैंने कवर किया नोट्स में। आम सी बातें मैंने नोट्स में नहीं कवर की हैं। इस्मत हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, ज़ौक़ हैं, इनके बारे में सबको मालूम है, मैंने ये चीज़ें नोट्स में नहीं कवर की हैं, ये सभी बच्चों को मालूम होंगी। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा बी, रूह अदब नाम आपको याद रखिए। ये रिसाला दिल्ली से भी निकला है और ये रिसाला लखनऊ से भी निकला है इसी नाम से। दर्ज झेल में से फे शीन एजाज हुसैन का रिसाला कौन सा है, इन साहब का नाम आपको याद रखना है और इनका रिसाला आपको बताना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इंशा आपको नाम याद रखना है, सी आंसर आपका सही है। ये रिसाला इन्हीं साहब का निकाला हुआ है। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से अबुल कलाम आज़ाद के पहले रिसाला कौन सा निकला है। आपको अबुल कलाम आज़ाद के रिसाले पता होंगे, मुझे मालूम है, हर बच्चे को मालूम होंगे। अब आपको दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है, इनमें से पहले कौन सा रिसाला इन्होंने निकाला था। इस तरह के सवाल जैसे टीजीटी बना रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर में बने हैं, उसी तरह के मैं आपके सामने प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ। आपका आंसर सही होगा लिसानुल सिद्क। जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। लिसानुल सिद्क का ये आंसर सही होने वाला, ये आंसर सही होने वाला है, और ये जो है आपको हर हाल में रट लेना चाहिए। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद रिसाला किस शहर से निकला था जिसके मुदीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ हैं। एक सवाल में 2-2, 3-3 सवाल ऐड करने की कोशिश की है ताकि कौन सा रिसाला किस सन में किसने निकाला ये चीज़ क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव पढ़ें फिर भी। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी आपका माइंड जो है याद नहीं रख पाता सालों, लेकिन जब 4 ऑप्शन देखेगा तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपका आंसर सही होगा कलकत्ता, ए वाला आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है, नया दौर रिसाला किस शहर से निकला है। नया दौर नाम का रिसाला आपको बताना है किस शहर से निकला है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आंसर आपका सही होगा पहला, यानी लखनऊ से निकला है रिसाला कौन सा, नया दौर। आगे है, चौधरी मोहम्मद नसीर ने कौन सा रिसाला लखनऊ से निकाला था। वो रिसाला बताइए कौन सा है जो लखनऊ से निकाला गया है और चौधरी मोहम्मद नसीर ने निकाला है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और जिस बच्चे ने आंसर दिया है फ़िक्र तहक़ीक़, उसका आंसर एकदम सही है। फ़िक्र तहक़ीक़ रिसाला लखनऊ से निकला है। अगला सवाल है, 1939 में लखनऊ से सिब्त हसन ने कौन सा रिसाला निकाला था। 1939 में इम्पोर्टेंट रिसाला है, सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सवाल में सन को डाला गया है और जवाब में रिसाला बताना है। फटाक से जवाब दीजिए। आंसर आपका सही होने वाला है परचम। जिस बच्चे का आंसर बी दिया है उसका आंसर सही है, परचम नाम का रिसाला निकाला था। 1990 में रशीद कुरैशी ने तहज़ीब रिसाला किस शहर से निकाला था। 3 चीज़ें क्लियर। एक तो 1990 में निकाला गया है, निकाला किसने है तो रशीद कुरैशी ने निकाला है। तीसरी चीज़ अब आपको जो बताना है, रिसाले का जो है किस शहर से निकाला था, तो 1900 लारेब रिसाला है, ये चीज़ आपको याद रखना है। किस सन में निकला, 90 में। किसने निकाला है, रशीद कुरैशी ने। कौन सा है तो लारेब रिसाला है। अब आपको ये बताना है शहर कौन सा है। तो 4-4 सवाल आपको एक ही सवाल में मिक्स मिल जाएंगे। आपका आंसर सही होगा लखनऊ। आंसर आपका सही है लखनऊ। अगला सवाल है दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला 1858 में निकला था। 1858 में निकला था। देखिए क्वेश्चन आपको पसंद आते तब प्रैक्टिस कीजिए
और आपको लगता है कि ये टीजीटी के ही लेवल के क्वेश्चन है तब प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी चाहिए, ये उस लेवल का नहीं है, तो आप अपना वक्त ना ज़ाया करके अपनी तैयारी कीजिए। जो टॉपिक कमज़ोर लगता है उसे पढ़िए, या जो लोग और दूसरे प्रैक्टिस करा रहे हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी चैनल पर पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, जहाँ आपका दिल करे वहाँ पढ़ें। और यहाँ अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको ज़रूर बता देना चाहिए मुझे। आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा? उम्मीद करता हूँ 1858 में निकलने वाला रिसाला। फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आंसर आपका सही होगा अवध अखबार। ये तो सभी को मालूम है, यहाँ आपका आंसर सही होगा अवध अखबार। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से 1856 में नौबत राय का कौन सा रिसाला शाया हुआ? तो नौबत राय का रिसाला आपको मालूम है खदंग नज़र। नौबत राय खदंग नज़र, नौबत राय खदंग नज़र, इस तरह से आपको रट लेना चाहिए। तो जैसे ही नौबत राय आएगा वैसे तुम्हारा ज़बान ऑटोमेटिक कह देगी खदंग नज़र। अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में करना क्या है। देखिए अगला सवाल देखिए, फिर उसके बाद में बताते हैं। लखनऊ से निकलने वाला रिसाला वांगदरा, देखिए वांगदरा के नाम से मजमुआ है किसका? तो अल्लामा इकबाल का। और यहाँ पे रिसाला आपको बताना है 1992 में किसने निकाला था। फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। जब तक एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। देखिए जब एग्ज़ाम में जाइएगा और वहाँ पर आपके सामने जब पेपर आए तो आपको हमारे सीट में अपना नाम अगर पूछा गया है, रोल नंबर वगैरह फिल करके रख देना चाहिए। उसके बाद उसे आपको टच नहीं करना है, आप पेपर उठाएंगे और पेपर में जो सबसे पहले काम करना है, आप सिर्फ़ और सिर्फ हर सवाल को पढ़ेंगे। हर सवाल को पढ़ेंगे, 125 के 2500 सवाल पढ़ेंगे और आंसर नहीं पढ़ेंगे। पहली बार में आप सवाल पढ़ेंगे, सटासट सारे सवाल पढ़ डालेंगे 20 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर। जब आप सवाल पढ़ लेंगे तो आंसर उनका आपके जवाब दिमाग देता चलता होता है। आंसर नीचे अगर आपने देख लिए चारों ऑप्शन तो पहली बार में आप कन्फ्यूज आ जाएंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। और ये दिमाग ने अगर जरा सा भी कन्फ्यूजन कर दिया कि लखनऊ है कि दिल्ली है, आगरा है कि अलीगढ़ है, अगर ये दिमाग ने कर दिया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आता हुआ सवाल गलत करेंगे। तो आप सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ें और स्पीड में पढ़ें और आंसर की तरफ नज़र ही ना देखें। यूँ समझे कि हम अंधे हो गए, बिल्कुल भी नहीं देखना है आंसर की तरफ। और उसके बाद क्या करना है, आंसर दोबारा उसको फिर पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे और टिक लगाते हुए चलेंगे। तीसरी बार उसको सवाल को पढ़ेंगे, आंसर पढ़ के फिर आप गोला करेंगे। ये आपको काम करना है। आपको इतनी स्पीड रखनी है कि 3 बार हमको क्वेश्चन पढ़ना ही, एक बार में तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, वो 2 मिनट में पढ़ जाएंगे। ये सब चीज़ें मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। आगे देखिए सवाल पढ़ते हैं। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है सुलेमान हुसैनी नदवी, ये आंसर जिस बच्चे का सी है वो आंसर उसका सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल है पयाम तालीम। पयाम तालीम नाम का रिसाला किसने निकाला था? तो पयाम तालीम, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा अतहर परवेज़ का ये पयाम तालीम है। अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी ने 1944 में किसके मुदीर बने थे? तो हयातुल्लाह अंसारी 1944 में ये रिसाला निकाला था इन्होंने, और किसके मुदीर रहे हैं? तो फटाफट जवाब दीजिए, आंसर आपका सही होगा कौमी आवाज़। अगला ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। आगे है नक्कारा। नक्कारा रिसाला किस शहर से निकलता था, जिसको निकालने का काम मोहम्मद इस्माइल ने किया है? नक्कारा रिसाला है और किसने निकाला है? तो इस्माइल ने निकाला है। किस शहर से निकाला है, इसका जवाब आपको देना है। तो लखनऊ आपका आंसर एकदम राइट होगा। आंसर आपका सही होने वाला है लखनऊ। आपका आंसर है डी सही। अगला सवाल देखिए, सवाल है दर्जा झेल में से आल अहमद सुरूर का 1950 में निकलने वाला रिसाला बताना है। 1950 में आल अहमद सुरूर का कौन सा रिसाला निकला था? फटाक से जवाब दीजिए। आंसर आपका सही हो जाएगा उर्दू अदब। उर्दू अदब रिसाला किसने निकाला? तो आल अहमद सुरूर ने निकाला है, ये आपको नहीं भूलना है। आफ्ताब नाम का रिसाला किस शहर से निकलता था? तो आफ्ताब नाम का रिसाला किस शहर से निकलता है? अलीगढ़ से निकलता है, सभी को मालूम होना चाहिए और ये पूछा भी जा चुका है सवाल में। अगला सवाल है, अल्फाज रिसाले के मुदीर दर्जा झेल में से कौन हैं? तो रिसाला अल्फाज है, उसके मुदीर आपको बताना है कौन है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। इसमें आपका आंसर सही होगा अतहर परवेज़। 4-5 बच्चे हैं जिन बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों का नाम अभी नहीं लेना पसंद हम करेंगे, चूँकि प्राइवेसी होनी चाहिए अभी तो फ़िलहाल, लेकिन हाँ एग्ज़ाम अगर वो क्रैक करेंगे तो बाकायदा उनको नाम भी लिया जाएगा और जो है
उनका इंटरव्यू कोशिश करेंगे इस पे प्ले करा जाए अपने चैनल पे। तो अतहर परवेज़ का नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, उर्दू मौला हसरत मोहानी ने किस सन में निकाला था? तो ये फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये इसमें आंसर 39 का क्या सही होगा? आपके सामने जो चारों आंसर हैं 1903 है, 1913 है, 1928 है, 1925। ये देखिए 30 तारीख तक ही ये क्वेश्चन और आंसर हम आपको बता रहे हैं। 30 तारीख के बाद आपके सामने सवाल पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ देंगे, आंसर आपको देना है। अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें आप अपने आप लिख करके रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उसको लिख करके आंसर की लिख ली और फिर आपको प्रैक्टिस में लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा ए, उसका आंसर सही है। आंसर आपका सही है 1903। दर्जा झेल में से मास्टर रामचंद का रिसाला कौन? तो इस बंदे के रिसाले मैंने कहा था आपको रिसाले याद रहना चाहिए। मास्टर ताराचंद और मास्टर रामचंद, इन दोनों के रिसाले आपको याद रहने चाहिए। रामचंद के भी याद रखना चाहिए और मास्टर ताराचंद। तो हमारा मास्टर ताराचंद का रिसाला कौन सा है? आंसर आपका सही होने वाला है वहज़ो नज़र जो है वो इन्हीं का रिसाला है। इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मुसव्विर रिसाला किस शहर से निकलता था? मुसव्विर रिसाला है, आपको बताना है किस शहर से निकलता था। आंसर आपका सही होगा मुंबई। जिस बच्चे ने दिया है मुंबई, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला मुंबई से निकला है? अब फिर रिसाला आपको बताना है मुंबई से कौन सा रिसाला निकला है। फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए। और नवाए अदब जो है, जिसने बताया होगा नवाए अदब, उसका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, तमसील, वक्त और मासिर, ये तीनों रिसाले किस शहर से निकले हैं? देखिए इनमें से ये दो अगर शायद आपको नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, लेकिन ये रिसाला हर बच्चे को मालूम ही होगा। मासिर रिसाला कहाँ से निकला है? तो पटना से निकला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये तीनों रिसाले तमसील है, वक्त है, मासिर है, तीनों रिसाले आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं, पटना से निकलने वाले रिसाले हैं। अगला सवाल है शायर नाम का रिसाला मुंबई से किस सन में निकला था? मुंबई से निकलने वाला रिसाला शायर आपको बताना है किस सन में निकला है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा 1930। बी वाला आंसर सही होगा। देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने छोटा लिख दिया है। दूसरी चीज़ मैंने पीछे का बैकग्राउंड जो है थोड़ा अलग तरह का लगा दिया है। ये बच्चे हैं, क्रिएटिव करते रहते हैं। और ये पीछे का बैकग्राउंड अगर ये सही है तो ठीक है, ओके करके लिख करके भेज दीजिएगा। अगर साफ़ दिख रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा कमी हो रही है तो पीछे का स्क्रीन जो है वो चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे पहले की तरह। अगला सवाल है, मुबाहिसा बताना है रिसाला, इसके मुदीर कौन है? तो इस रिसाले को आपको फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। और जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। बहाव अशरफी हैं, इनका रिसाला है मुबाहिसा। अब आप कोशिश कीजिए कि ये रिसाला कहाँ से निकला है। देखिए ये 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है रिसालों से मुतालिक अखबार से। अगर ये आप रट सकते हैं बार बार वीडियो देख करके तो ऐसा कर लीजिए, वरना आपके सामने ये नोट्स देंगे 1 लाइनर क्वेश्चन में शहर व शहर, तो वैसे वो तरीक़ा आपके रटने में ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको होनी ही चाहिए। ये प्रैक्टिस तो बार बार वीडियो देखिए जो आ रही है, ये 49 नंबर की है, ये रिवीजन क्लास है। ये रिवीजन क्लास तो आपको खूब देखने चाहिए, कतई एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 3-3 4-4 बार वीडियो देखनी चाहिए जब तक रट ना जाए। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? डी। जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। सोहेल अजीमाबादी का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मुआसिर नाम का रिसाला किस अदीब ने निकाला था? अभी ऊपर मैंने ये पढ़ा था पटना से निकलने वाला रिसाला है। तो इसमें देखिए यहाँ पे पटना से निकलने वाला रिसाला है, तो जो आपके सामने अदीब दिख रहे हैं ये भी सब पटना ही बिहार के हैं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा, लेकिन काजी अब्दुल वदूद, पहला वाला आंसर सही है। अच्छा, काजी अब्दुल वदूद से मुतालिक एक सवाल आता रहता है कि झूठों का बादशाह इसे किसने कहा है? तो आपका आंसर सही क्या होगा? शाद अजीमाबादी। अगला सवाल है, जहान उर्दू, इंतखाब और मिरीख, तीनों रिसाले किस शहर से निकले हैं? तीनों रिसाले आपको याद रखना है, जहान उर्दू, इंतखाब और मिरीख, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं और ये रिसाले आपको याद होने चाहिए। आंसर आपका सही होगा फर्स्ट, यानी ये सब कहाँ के हैं? तो पटना बिहार के ही रिसाले हैं। अगला सवाल है, मालिक आर के कुरंजिया का रिसाला मुंबई से निकलने वाला कौन सा था? तो आर के कुरंजिया ने जो मुंबई से रिसाला निकाला है वो आपको बताना है। फटाक से जवाब दीजिए और यह आंसर आपका सही होगा। उर्दू वोल्टेज का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होने वाला है डी। जिस बच्चे ने आंसर डी दिया है उसका आंसर सही है। अगला सवाल है, खबरनामा रिसाला
किस शहर से निकला है? खबरनामा रिसाला किस शहर से निकला है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। खबरनामा रिसाला, जिस बच्चे ने आंसर दिया है ए, उसका आंसर सही है, लखनऊ से निकलने वाला है। तो यहीं 85 क्वेश्चन पर बात करते हैं और इसके बचे हुए जो क्वेश्चन 50 हैं वो आगे बात कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये और भी हैं 50 क्वेश्चन और हैं। 100 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, तो वो आपके सामने सभी के सभी रख दिए जाएंगे। बाकी आपका कोई मशवरा है दे सकते हैं। 63 86 492 279 मेरा नंबर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।